भगवत भक्ति भगवत आकर्षणी मानी गई है। सुख में भी अहंकार रहित और दुख में भी क्लेश रहित बनाने की विद्या का नाम है भगवत भक्ति। पूर्व जन्म के कर्म हंसते हंसते दुख भोग ले और सुख आया तो हंसते हंसते बांट ले और अंतर में भगवान के साथ दिल जोड़ दे, उस विद्या का नाम है भक्ति। भक्ति स्वयं रस रूपा है, भक्ति स्वयं फल रूपा है। भक्ति करते करते हृदय पावन और शुद्ध होता है तो ज्ञान अपने आप उभरता है। तुकाराम महाराज नहीं के बराबर स्कूली सर्टिफिकेट रहे होंगे उनके पास, लेकिन भक्ति का ऐसा प्रभाव कि तुकाराम महाराज अभंग गाते वो एमए की पाठ्य पुस्तक में महाराष्ट्र में पढ़ाए जाते। नानक जी ने ग्रामरिकल देखा जाए तो पद पद पे कोई बाल की खाल उतारने वाला मिस्टेक दिखा सकता है, लेकिन नानक जी की भक्ति रस से संपन्न वाणी अभी भी गुरु ग्रंथ में आदर से हम लोग सुनते सुनाते हैं। भक्ति हृदय को रसमय बना देती है, भक्ति हृदय को सुखमय बना देती है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, जिसके जीवन में भगवत रस नहीं है, हाँ ये हो सकता है किसी के जीवन में कर्म की प्रधानता होती है, भक्ति और ज्ञान गौण होता है। किसी के जीवन में ज्ञान की प्रधानता होती है, कर्म और भक्ति गौण होती है। किसी के जीवन में भक्ति की प्रधानता होती है। तो भक्त के जीवन में भी ज्ञान और कर्म होता है, ज्ञानी के जीवन में भी भक्ति और कर्म होता है, और कर्मी के जीवन में भी भक्ति और ज्ञान होता है। तो तीन प्रकार के समाज में लोग मिलते हैं। किसी के अंदर कर्म करने की शक्ति ज्यादा है, कर्म करने में रुचि है, तो कर्म करने की रुचि। अब ध्यान से सुनना, ये दर्शन शास्त्र की बात चल रही है। करने की रुचि, मानने की रुचि और जानने की रुचि, ये दाता ने हर मनुष्य को स्वतः सिद्ध दी है। करने की रुचि, मानने की रुचि और जानने की रुचि। करने की रुचि से कर्म होते और कर्म करे और उसकी प्रसन्नता के लिए करे। बेटे को जन्म दिया, पाले पोषे, लेकिन बेटा बड़ा हो, फिर बहू रानी आए और मेरी सेवा करे, तो आपने कर्मों में स्वार्थ का गंदगी मिला दिया। बहू रानी आए, बेटा है, पोता है और मुझे सुख मिले, तो आपने अंदर के अंतरात्मा के सुख का अनादर कर दिया। आपने सरकते हुए सुख की गुलामी भर दी दिल दिमाग में। तो कर्म करें और कर्म करके बाहर की वस्तु का सुख भोगने की वासना करते हो तो आप बन गए संसारी। संसरती इति संसार, जो सरकता जाए, जो बदलता जाए और स्थिर न रहे, छूट जाए, उसको बोलते हैं संसार। आपने कर्म तो किया लेकिन फल छूटने वाला चाहा। बेटा हो गया, बेटा बड़ा हो जाएगा, फिर बहू आएगी, मैं पानी मांगूंगी, दूध का प्याला लाएगी। 2 हाथ हैं बेटे के, बहू आएगी 4 हाथ हो जाएंगे, लेकिन 4 पैर भी तो हो सकते, पशु जैसा व्यवहार भी तो कर सकते हैं। तो आपने कर्म तो किया लेकिन नश्वर चीजों की वासना रख कर कर्म किया, तो आपने करने की शक्ति को अपने बंधन बना लिए। आप कर्म करते, पूजा पाठ करता हूँ लेकिन ये मिल जाए वो मिल जाए और मजा लूं, तो आपने कर्म को गटर में डाल दिया, करने की शक्ति को। लेकिन आप कर्म करते, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए माँ बाप की सेवा कर देते हैं, फिर माँ बाप दें बदले में वारसा न दें, उनकी मर्जी। बेटे बेटी की सेवा करते, फिर वो बदले में सुख दें, चाहे जो दें वो दें, हम अपना ईश्वर के नाते उनकी सेवा कर। अड़ोस पड़ोस में या गरीब गुरबे की या साधु संत की, किसी की हम देश की सेवा कर लेते हैं, बदला हमें नहीं चाहिए। अपने करने की शक्ति का आप सदुपयोग करते हैं, तो करने की शक्ति का सदुपयोग होता है तो करने की वासना, करने का अहंकार मिट जाता है। जिससे किया जाता है उसका सामर्थ्य, उसका ज्ञान और उसकी भक्ति उभरने लगती है।
जयराम जी बोलना पड़ेगा। कितना सरल साधन है, कितना सुंदर साधन है, कितना सहज साधन है। करने की शक्ति का सदुपयोग किया, सत्य के लिए किया, ईश्वर के लिए किया। और वकीलों में और मोहनलाल वकील में इतना ही फर्क है। और वकील कर्म करते हैं तो उसका फल रुपए पैसे और उससे मजा लेना, और मोहनलाल करमचंद गांधी कर्म करते हैं तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हो गए महात्मा गांधी। और प्राइम मिनिस्टर या और नेता कर्म करते हैं तो ऐहिक सांसारिक सुविधा के लिए, और लाल बहादुर कर्म करते हैं तो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। तो लोगों के हृदय में गहरी जगह हो गई। करने की शक्ति सबके पास है, जानने की शक्ति सबके पास है, मानने की शक्ति सबके पास है। बच्चा भी कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ न कुछ जानने की जिज्ञासा। मम्मी माँ ये क्या है? बोले बेटा ये कौवा है। माँ वो क्या है? बेटा ये चील है। माँ ये क्या है? बोले बेटा ये तोता है। ये तोता है कि हाँ। पापा वो क्या है? कि बोले बेटा साइकिल है। वो जानने की शक्ति है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या जानता जाता है। लेकिन मैं क्या हूं ये जाने उसके पहले ही उसके ऊपर थोप देते हैं कि तेरा नाम राजीव है। अब शरीर का नाम है, मैं क्या हूं ये पूछे उसके पहले बच्चे का नाम रख दिया राजीव। तेरा नाम मोहन है, तेरा नाम गोबर गणेश है। मैं क्या हूं ये जानने की शक्ति का सदुपयोग नहीं हो पाया। जब सत्संग मिलता है और गुरु बताते कि बेटा अपने से पूछ मैं क्या हूं। ये तो तेरा शरीर है, ये तो तेरा सिर है। मैं क्या हूं? बोले ये तो तेरा सिर है, ये तेरा हृदय है। और मैं राजू हूं तो राजू तेरा नाम जन्मने के बाद रखा गया था। राजू की जगह पर रमेश नाम रखते तो अपने को तू रमेश मानता। रायचंद रखते तो अपने को रायचंद मानता, अथवा गोविंद रखते तो अपने को गोविंद मानता। तो ये तेरा शरीर का नाम है व्यवहार चलाने के लिए। वास्तव में तू ये शरीर नहीं है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान। अपना मूल जब तक नहीं जाना तब तक दुनिया भर का जान लिया। अपने आप को नहीं पाया तो दुनिया भर का पा लिया। अपने आप में रस नहीं आया तो दुनिया भर के रस भोगे, लेकिन वो रस विरस बना देते जीवन। कितने भी रसगुल्ले खा लो, कितने भी दुनिया के रस भोग लो, जितने दुनिया के मजे हैं हरगिज कम न होंगे। चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। यारो हम बेवफाई करेंगे, तुम पैदल होगे और हम कंधे चलेंगे। वो दिन आए उसके पहले करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति का सदुपयोग किया जाए। सदुपयोग का मतलब है कि सत्य के लिए, उस परमात्मा सुख के लिए, शाश्वत सुख के लिए किया जाए। तो जितना कंगाल होना आसान है उतना ही सदा सुखी रहना आसान हो जाएगा। कंगाल होने में देर क्या लगती है? जो कुछ कमाया ये मेरा नहीं, मैंने दे दिया सरकार को, फलाने हो गई छुट्टी। जितना कंगाल होना आसान है उतना ही सदा सुखी रहना आसान है। ये करने की शक्ति, मानने की शक्ति और जानने की शक्ति का दुरुपयोग न हो तो सदुपयोग होने लगेगा, अथवा सदुपयोग हो तो दुरुपयोग न हो जाएगा। और सदुपयोग होगा तो सत्य में विश्रांति मिलेगी। करने की शक्ति का सदुपयोग किया तो जानने की शक्ति भी सत्य की तरफ लगेगी, मानने की शक्ति भी सत्य की तरफ लगेगी। तुलसीदास ने भगवान से बहुत बहुत लाभ उठाया, मानने की शक्ति का बहुत बड़ा भारी लाभ उठाया। भगवान ने कहा कि ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं सबके हृदय में रहता हूं, और ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर ईश्वर हमारे हृदय में नहीं रहते, आत्मा नहीं होते, तो हम बुरा काम करते तो हम थोड़े चाहते कि कोई हमको नालत करे। बारिश की बौछार से तो छाता बचा लेता है, लेकिन जब हम अशुभ करते हैं तो अंदर से नालत की बरसात से कोई छाता बचा नहीं सकता। कुछ ऐसी गलती करते, घृणित काम करते, कोई नहीं देखे फिर भी नालत कोई बरसा रहा है। और अच्छा काम करते तो भीतर से धन्यवाद कोई दे रहा है, कोई हौसला बुलंद कर रहा है।
बढ़िया काम करते तो हौसला बुलंद करता है, तो वो सत्य स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, जो हमारे कर्म को जानता और हमारे हृदय को आनंद से पुलकित कर देता है। तो ईश्वर तो है। तुलसीदास ने उसका लाभ उठाया। मैं तो चाहता हूं कि आप भी उस संत की नहीं लाभ उठाओ। तुलसीदास कहते हैं कि मम हृदय भवन प्रभु तोरा, हृदय तो मेरा है लेकिन घर तेरा है। ताही बसे आई बहुत चोरा, मेरा हृदय तुम्हारा घर है लेकिन इस घर में बहुत सारे चोर घुस गए। काम, क्रोध, दिखावा, अहंकार, कपट, अंधी चतुराई, ये सारे बेईमानी आदि चोर घुस गए। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ताही बसे आई बहुत चोरा, उसमें आकर बहुत चोर घुस गए। आप भी समझ लेना, आप भी कभी कभार अपने रब को कहना कि मेरा तो हृदय है लेकिन घर ताड़ा है, और ताड़े घर नाल वो घुस गए हरामखोर, हरामजादे सारे घुस गए न। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ताही बसे आई बहुत चोरा, मैं एकल अमित बट मारा, को सुने नाही मोर पुकारा। मैं एकल अमित बट मारा, को सुने नाही मोर पुकारा। रघुनायक वेगी करो संभारा, हे रघुनायक, हे भगवान जल्दी संभाल लो, आपके घर में चोर घुसे हैं। चिंता ये ही मोही अतपारा, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अपजस नाथ होई तुम्हारा, मुझे चिंता है कि अपजस तुम्हारा होगा कि तुम्हारे जैसे भगवान के घर में चोर घुसे हैं और वो चोर सब खराबी कर रहे हैं। इसीलिए महाराज मुझे अपना इतना फिक्र नहीं, लेकिन आपके नाम का फिक्र है कि आपके नाम को बट्टा लगेगा, जल्दी संभाल लो, आपके घर में चोर घुसे हैं। आप भी कभी कभार मानने की शक्ति का उपयोग कर लो कि हृदय तो मेरा है, घर तेरा है। इस घर में चोर घुसे हैं महाराज, अब हमसे निकलते नहीं। महाराज जल्दी करो, आपके घर में चोर घुसे हैं और मुझे चिंता है कि आपका अपजस हो जाएगा, जल्दी आओ। ऐसा आप करेंगे तो कितना भी क्रोध, कितना भी काम, कितना भी भय और शोक उसी समय भाग जाएगा। क्यों कि जिसका घर है उसको आप याद कर रहे हैं तो फालतू विचार भाग जाएंगे। बिल्कुल पक्की बात है। ये मानने की शक्ति का सदुपयोग हो गया। अपने तरफ से जोर मारोगे, अब ये करूंगा वो करूंगा, अगर सफल हो गए तो अहंकार आ जाएगा, और विफल हो गए कि यार हमसे तो नहीं छूटता, हमसे तो ये पान मसाला नहीं छूटता, हमसे तो ये बुराई नहीं छूटती, अब क्या करें, हम तो संसारी है। अरे संसारी तो क्या पिस मरने के लिए तू पैदा हुआ क्या? हम तो संसारी है, हम तो संसारी तो क्या तू खपने के लिए पैदा हुआ क्या? खपने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ। संसार का बोझा ढो ढो कर पिस मर के ढेर करके रख कर मर जाने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। लेकिन मौत आए उसके पहले अमर आत्मा का रसपान करके मरने वाले शरीर की अहंता छोड़कर आत्म अहंता ममता में जाकर अमर होने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। पिस मरने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंश है। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहाँ। जहाँ निष्कंटक स्व का राज है, आत्मा का राज है। 2-4 मकान बना लिए, 2-5-25 लाख रुपए कमा लिए, 25-50 करोड़ कमा लिए, तो क्या हो गया? आखिर में तो 2 रोटी खाना और जिस शरीर को खिलाते पिलाते उसको जला देना, बस इसी में तुम्हारी अक्ल और तुम्हारा जीवन खपा देना। नहीं नहीं, सत्संग कहता है कि सावधान हो जाओ। भगवान कहते हैं ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम। जिनके पापों का अंत हो गया और पुण्य कर्म जोर मारते हैं, वे दृढ़ता से मेरा भजन करते हैं, दृढ़ता से मुझ चैतन्य को मानते हैं, दृढ़ता से मुझ चैतन्य को जानने का यत्न करते हैं और दृढ़ता से मुझ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्मों का योग कर देते हैं।
कर्मों का भी योग है। भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में ये विशेषता है, कर्म करो और योग हो जाए। आप रो, दुखी हो जाओ, अगर किसी कारण से बड़ी मुसीबत में पड़ गए, दुखी हो रहे, और वो दुख भगवान को सुना, वो विषाद योग बन गया अर्जुन का। दुखी था अर्जुन और रोया रेखा, और वो विषाद योग हो गया। तो कर्म को योग बना सकते, विषाद को योग बना सकते, भक्ति को योग बना सकते, ध्यान को योग बना सकते, विचार ज्ञान को तुम योग बना सकते। योग का मतलब है मेल, ईश्वर से मेल कराने वाला। तुम्हारा दुख भी ईश्वर से मेल कराने वाला हो जाता। कबीर ने कहा, गुरु के सन्मुख जाए के, गुरु के सन्मुख जाए के, सहे कसोटी दुख, सहे कसोटी दुख, कह कबीरता दुख पर, कह कबीरता दुख पर, कोटि वारों सुख, कोटि वारों सुख। गुरुओं के सन्मुख जाते, थोड़ी कठिनाई या दुख या कसोटियां सहते, लेकिन उन दुख, कसोटी और कठिनाइयों पर करोड़ों करोड़ों में सुख कुर्बान कर दूं, जो सुख स्वरूप रब से मिलाने वाला दुख है, जिसको श्रीलंका कहते हैं। उसको पहले के जमाने में सिंगल देश बोलते थे। सिंगल देश में एक अच्छा कुटुंब था, उसकी कन्या को अच्छे संस्कार मिले थे और कन्या का नाम था सिरमा। उस सिरमा का जितना रूप, लावण्य और सौंदर्य था, उतना ही उसकी समझ, सूझबूझ और सत्संग भी उसके जीवन में गहरा था। सिरमा के जीवन में सिरमा की सूझबूझ और सत्संग ने सिरमा के स्वभाव में माधुर्य भर दिया। सिरमा की शादी सुमंगल नाम के एक बड़े धनाढ्य व्यक्ति के लड़के के साथ हो गई। अब सुमंगल शादी करके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था उनके कुटुंब का, वो परदेश भेजा गया। वर्षों तक सुमंगल परदेश रहा और बहुत सारे पैसे कमाए उसने। सुमंगल जब श्रीलंका में वापस आ रहा था, सिंघल देश में वापस आ रहा था, जलीय मार्ग था, पानी के जहाज से, स्टीमर से आ रहा था, तो कुटुंब के लोग उसका स्वागत करने गए। कुटुंब के लोग स्वागत करें और अड़ोसी पड़ोसी समझदार जो लोग उनको स्नेह करते हुए लोग भी गए। नगर की एक जानी मानी सुंदरी नर्तकी वो भी गई। सुमंगल युवान था, लाखों डॉलर कमा कर लौटा था विदेश से, बड़ा जलसा हो रहा था, लेकिन उस सुंदरी की नजर सुंदरे पर पड़ी और सुंदरे की नजर सुंदरी पर पड़ी। उस मंदार माला ने टिकटिकी लगाकर बार बार उधर देखा और अपने नेत्रों के तीर मारे मंदार माला ने, और सुमंगल भी घायल होता चला गया और सुमंगल भी उधर देखता गया। काम इतना अंधा होता है कि उसको पता ही नहीं कि और लोग भी हमको देख रहे हैं। जयराम जी की इनकी दोनों की नजरों की तिरछा तिरछी और हास्य वास्य देखकर सरगस में जो लोग थे वे भांप गए कि ये दोनों एक दूसरे पर फिदा हो रहे हैं। सिरमा भी इस बात को ठीक से जान गई। जब ये शोभा यात्रा पूरी हुई, सुमंगल घर बैठ आया, सिरमा ने उसको नाश्ता वास्ता कराने के लिए हाथ पैर धुलाए, ये वो करवाए। सिरमा ने कहा कि नाथ तुम बड़े उदास हो, बड़े चिंतित से हो, खोए खोए हो, और आपकी उदासी का और चिंता का कारण मैं समझ गई हूं। सुमंगल ने सिर कूटा, बोले समझ गई तो क्या पूछती है। वही थी वो मंदार माला जिसका नाम सुना था। बोले हाँ थी तो वही। नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम। ये कथा में नहीं लिखा, मैंने मिलाया है।
सिरमा ने कहा नाथ फिर? बोले फिर तुम मेरी व्यथा समझती फिर क्या? इतने में मंदार माला की नौकरानी आई कि मेरी मालकन आपको अपने यहाँ बुला रही है। सिरमा ने कहा जाकर अपनी मालकन को कह दो कि अगर तुम इन पर मोहित हो गई हो तो इस घर की तुम बहुरानी बनना चाहो तो मैं तुमको मदद कर सकती हूँ, लेकिन इस बड़े खानदान के लड़के को अपने अड्डे पर बुलाकर खानदान से खिलवाड़ मत करो, खानदान की तबाही मत करो, इस खानदान के नाम पर बट्टा लगे ऐसा न करो। तुम मेरे से जो कुर्बानी चाहती हो मैं अपनी सारी कुर्बानी कर सकती हूँ, लेकिन इस खानदान की कुर्बानी मैं नहीं दे सकती। सिरमा जितनी सुंदर थी, समझदार थी, नृत्य कला में निपुण थी, गीत गाने में निपुण थी, लेकिन वे भगवत गीत गाती थी, भगवान को ही मानती थी और भगवान की प्रतिमा के आगे नाचती थी। करने की शक्ति, मानने की शक्ति और जानने की शक्ति का सिरमा का सदुपयोग था, और मंदार माला के पास भी करने की शक्ति, मानने की शक्ति, जानने की शक्ति था, लेकिन उसका दुरुपयोग था। मंदार माला ने जब नौकरानी से बात सुनी कि सिरमा बोलती है कि इस खानदान पर बट्टा न लगे, तू इसकी बहुरानी हो सकती, वो तो अपना कपड़े लत्ते गहने गांठे है, फैशन वैशन सज धज के वो तो बोरी बिस्तर लेके वो तो बनकर ठनकर आ गई। सिरमा ने उनका लव मैरिज करा दिया, गंधर्व विवाह बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में, जिसको आजकल लव मैरिज बोलते हैं उसको गंधर्व विवाह, बस हार पहनाया हो गया। सिरमा ने भगवान को धन्यवाद दिया कि ठीक है प्रभु, इस सरकने वाले सुख, सरकने वाले मोह माया से आपने मेरे को बचाकर, विकारी जीवन से बचाकर तू अपनी ओर ले जाने के लिए तेरी लीला है प्रभु, तेरा भान कितनी दृढ़ता है, मैं तेरी भक्तानी और मुझे ऐसा करना पड़ता। हाय भगवान नहीं, मंदार माला ने ये करा वो करा, फरियाद नहीं। जो इश्क करते हैं वो फिर फरियाद नहीं करते उस परमेश्वर को। जो इश्क करते वे शिकवा नहीं करते, और जो शिकवा करते वे मंजिल नहीं चलते। जो भगवान को प्रेम करते वे फरियाद नहीं करते, और जो फरियाद करते वो मंजिल नहीं चलते। अगर फरियाद करते हैं तो फरियाद में भी गहरे गहरे प्रेम ही होता है। जैसे गोपियां करती थी फरियाद, लेकिन वो फरियाद मात्र फरियाद थी, उसमें भी प्रेम। मंदार माला का विवाह कराकर सिरमा ने तो बौद्ध धर्म की भिक्षुणी बनने का, साध्वी बनने की दीक्षा ले ली। सवेरे जल्दी उठती, बिस्तर पर ही परमेश्वर का ध्यान करती, शांत रहती। फिर दिन में अपना नित्य नियम प्राणायाम, श्वासोश्वास को देखना, श्वासोश्वास की उपासना, ये बहुत शीघ्र ही अंतःकरण को पवित्र कर देती है। अनास्ति योग आदि करने लग गई। सिरमा का इतना आत्मिक प्रभाव, करने की, जानने की, मानने की शक्ति में ऐसा निखार आया कि कई बौद्ध भिक्षुक सिरमा का दर्शन करने आते, सिरमा के 2 वचन सुनने को आते। एक भिक्षुक आया जिसके सिर से लोह की धार बह रही थी। सिरमा ने पूछा कि महाराज, ये आपके सिर पर चोट किसने मारी? बोले मैं भिक्षा लेने गया था और मंदार माला के हाथ में बर्तन था, गुस्से गुस्से में मेरे सिर पर दे मारा। सिरमा को बड़ा भारी दुख हुआ। सिरमा गई मंदार माला के पास कि तुझे इतना वैभव, इतना धन धान्य, कुटुंब कबीला, इतना सब कुछ मिला और अलग तुम रहने को भी तुम्हारे अलग हो गए, सारी संपत्ति तुम्हारे हवाले हो गई, बूढ़े सासू ससुरा अब एक कोने में पड़े, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, फिर तुमने इस साधु को नाहक क्यों मारा? क्यों अपने कर्म का फंदा तुमने बढ़ाया? करने की शक्ति थी तो अच्छा काम करती, ऐसा क्यों बुरा काम किया? बोले क्या करूं, मैं बहुत अशांत थी, बहुत दुखी थी। सुमंगल को दूसरी किसी नर्तकी ने अपना बना लिया, वो कल उसके साथ शादी करेगा तो मेरा क्या होगा?
मैं इस दुख में दुखी थी और भिक्षुक आया मांगने, तो मैंने उनको ले ये ऐसा करके मार दिया। सिरमा को बड़ा दुख हुआ कि हाय, इस मनुष्य को करने की शक्ति है लेकिन भोग विलास कर करके कितना अपने आप को धोखे में डाल देता है। करने की शक्ति तो कूड़ कपट करके कितना अपने को बेचैन बना देता है। करने की शक्ति तो ऐसा उल्टा करके माँ बाप का भी नहीं रहा, समाज का भी नहीं रहा। ऐसा क्यों करता है इंसान? हे भगवान, अब उस इंसान की तू ही बागडोर संभाल। एक घी का दिया जलाकर रात्रि के समय वो बैठ गई और एक टक देखते 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 मन इधर उधर जाए भगवान में लगा। मन को एकाग्र करके कातर भाव से प्रार्थना करके तू चाहे तो सुमंगल का सचमुच मंगल कर सकता है। नाम तो उसका सुमंगल है लेकिन हो रहा है उसका कुमंगल। दाता तू उसी का सुमंगल कर सकता है। तू अंतरात्मा मेरा है तो उसका भी है, तू उसको प्रेरणा कर सकता है। जैसे घड़े तमाम है, आकाश एक है, बर्तन तमाम है, भरे हुए चांद एक है, ऐसे चित्त अनेक है, चैतन्य तू एक है। और तू मेरी प्रार्थना अगर स्वीकार करता है, अगर मैं तेरी दृढ़ता से भक्ति करती हूँ, मेरी सच्ची कुछ भी एक आदि भी पुकार तूने सुनी, तो उसके चित्त को तू बदलना चाहे तो मेरे परमेश्वर तू बदल सकता है, तू रहम कर सकता है। श्रीमान को मानने की शक्ति थी तो ये भी मान सकती थी कि शादी करके तो चला गया और आया तो गणिका के साथ शादी कर लिया, उसका ये हो उसका वो हो, ऐसा भी कर सकती थी, ऐसा भी मान सकती थी और ऐसा उल्टा भी जान सकती थी। लेकिन करने की शक्ति, मानने की शक्ति और जानने की शक्ति का ईश्वर के नाते भक्ति होने के कारण उसने सदुपयोग किया। प्रार्थना करते करते एकाकार चित्त हुआ। रामकृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे वचन जब एक होते हैं तो प्रकृति में चमत्कार सर्जित कर देता है वो स्वामी। प्रार्थना उसकी फलित हो गई। मध्य रात्रि को सुमंगल भयानक स्वप्न देखता है कि मैं भोग भोग कर अस्थमा से, टीबी से घेरा गया, मेरी मृत्यु हो गई, यमपुरी में चला गया। और जैसे भोगी विलासी आदमी बड़े कुंड में धकेले जाते, जिन भोग सामग्रियों में उनकी आसक्ति थी वही चीजें उस कुंड में पड़ी, उसमें धकेलते। मानो शरीर में आसक्ति तो शरीर का चमड़ा, हड्डियां, मांस, मल मूत्र, ये सारा शरीर का मसाला, 100-200 शरीर का मसाला खोलकर किसी कुंड में डाल दो, फिर ले बेटे खा गोते। शरीर में आसक्ति थी, ले मजा ले, ले जिसमें आसक्ति थी ले मजा। भोग करने की शक्ति, मानने की शक्ति, जानने की शक्ति दाता ने दी, उसका दुरुपयोग किया, ले ले भोग। तो इस प्रकार भोगियों को जब कुंड में भोग भोगाए जाते थे तो वो सुमंगल कांप रहा है, हे भगवान ये क्या, ऐसा किया तो उसका स्वप्न टूटा। हे करुणा वरुणालय, तूने सुमंगल का सचमुच में मंगल कर दिया। सुमंगल उठा कि घड़ी भर ऐसे भोग और फिर कई जन्मों तक नरकों में दुख भोगना। नहीं नहीं नहीं, सिरमा ने सही रास्ता पकड़ा था, मैंने गलत रास्ता पकड़ा। कभी कभी जो गलतियां करते वो अंदर से अपने आप को धिक्कारते हैं। सही वाले को भले बाहर से डांटे लेकिन अंदर से सही करने वाले के प्रति गलत करने वाले का झुकाव होता है। मानो पति सही करता और पत्नी का स्वभाव जरा लुच्चा है, वो गलत करती है, तो पति को भले वो डांट दे लेकिन भीतर से मानेगी पति हमारे राइट। ऐसे पत्नी सही करती और पति गलत करता है और पत्नी को डांटता है, फिर भी भीतर से मानेगा कि ये सही है। अंतर्यामी तो है। सिरमा के प्रति आदर हुआ, मैं क्या करूं तू ही बता, बस अंतर की प्रेरणा हुई। अपनी सारी संपत्ति अच्छे कामों में बांट दी और वो भी बौद्ध भिक्षुक हो गया। सिरमा आगे बढ़े कि वो आगे बढ़े, दोनों की ऐसी यात्रा हुई कि दोनों ने सदगति की यात्रा कर ली। करने की शक्ति का सदुपयोग, मानने की शक्ति का सदुपयोग, जानने की शक्ति का सदुपयोग। अब आप क्या करो कि आप रात को नींद में कुछ नहीं करते महाराज, तो सोते समय आप लोग सब लोग सत्संगी क्या करो कि रात को सोते समय भगवान के नाम का जप करो। जप करते करते करते, करने की शक्ति है ना, जप करो। जप करते करते मानने की शक्ति है तो मानो कि मैं तेरा हूं तू मेरा है।
ये शरीर तो मेरा नहीं है, शरीर तो मर जाएगा, लेकिन मैं अमर हूं और तू भी अमर है। तेरा मेरा तो आहा जन्मों जन्मों का साथ है। बिल्कुल सच्ची बात है। शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा और अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है, लेकिन तुम्हारा आत्मा, तुम पहले थे। शरीर पैदा नहीं हुआ था तब भी तुम कहीं थे, और शरीर मर जाएगा तब भी तुम कहीं रहोगे। तो तुम भी रहोगे और वो भी रहेगा, तो तुम्हारा उनका रहना कायम है। मैं भी रहूंगा, तू भी रहेगा। वाह मेरे रब, शरीर तो मर जाएगा, ये चीजें तो छूट जाएगी, लेकिन मैं नहीं मरूंगा और तू अमर, मैं भी अमर। मैं तेरा, तू मेरा। इस मान्यता को जरा दोहरा दो। करने की शक्ति तो जप करो, मानने की शक्ति तो ऐसा मानो, फिर जानने की शक्ति तू मेरा मैं तेरा। अब तेरे को जानूंगा तब जानूंगा, अब तो बस जप करते 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 लेट जाओ। 5-10 मिनट सोते समय केवल ये करो, रात का 6 घंटा आपका बंदगी में बदल जाएगा और कल्याण तो यूं होने लगेगा, यूं। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। फिर सवेरे उठो, थोड़ी देर शांत होकर बैठो, 1-2 मिनट ही बैठे, बड़ी शांति मिल रही। फिर घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या मुसीबत है, पीड़ा क्यों है, खटपट क्यों है, जो भी है उसके विषय में सोचो। सुबह अच्छी प्रेरणा मिलती है, सही संकेत मिलते हैं। फिर सुबह क्या करो, 2-4 मिनट करके घर वालों को बोल देना कि हम 2 मिनट अगर पागल जैसे लगे तो घबराना नहीं, सारा पागलपन मिटाने के लिए हम जो करें आप देखते रहना, नहीं तो आप भी करो। तो सुबह क्या करो कि भगवान के नाम का जप करते 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 जोर से हंसो, दोनों हाथ ऊपर करो, तो मन और प्राण ऊपर के केंद्रों में आएंगे, आपके ऊंचे विचार होने लगेंगे, रक्त के कण पवित्र होंगे। और जिस भगवान के नाम का एक साधारण शब्द भी अगर बार बार दोहराता है ना, तो वो परिणाम को ले आता है। अंग्रेज भारत छोड़ो, गांधी जी का लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन गांधी जी लगे रहे अंग्रेज भारत छोड़ो उस शब्द पे, अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। अंधे की औलाद अंधी, द्रौपदी ने कहा, और उसने महाभारत का युद्ध लाके रख दिया। दीपक गीत गाया तानसेन ने, और आग 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 ताप ताप पैदा हो गया। अकबर को भी भागना पड़ा, सभाजनों को भी भागना पड़ा, और तानसेन भी भागे और अपनी बेटी को कहा कि बेटी मेरे न इनकार करने पर भी, क्या पता कई दुश्मनों ने राजा को मेरे खिलाफ बहका दिया, और राजा ने हठ पकड़ी कि तुम दीपक गीत जानते हो, क्यों नहीं गाते हो। मेरे को जबरन गवाया। मैं जानता हूँ दीपक राग गाने से ताप पैदा होता है, आग आग पैदा होती है दीपक राग के ध्वनि से, ऐसा होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन जबरन मुझे गाना पड़ा। अब मेरे शरीर में ताप ताप है। जब राग ताप पैदा कर देता है तो राग शांति भी पैदा कर सकता है, आनंद भी पैदा कर सकता है, माधुर्य भी पैदा कर सकता है। शब्द ओमकार नाथ शब्द विज्ञान जानते थे। लाहौर के चिड़ियाघर में गए, वो दहाड़ता हुआ शेर भूखा, राग गांधार गाया, वो दहाड़ते अशांत शेरों को शांति मिली। चुप बैठे, राग काफी गाया, वो काफी प्रसन्न हुए, शेर पूंछ हिला रहे। जब शब्द की असर पेड़ पौधे पे पड़ती है, शेर और हाथी पर पड़ती है, तो तुम्हारे मन पर क्यों नहीं पड़ेगी। ये साधारण शब्दों की असर पड़े तो भगवान के नाम का शब्द का जप तुम कर सकते हो, और फिर गुरु के द्वारा मिल जाए तो उसका अपना प्रभाव होता है। तो सुबह सुबह भगवान का नाम जपते 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 एक जोर से हंसो, घर का कलह और झगड़ा आपका स्नेह में बदल जाएगा, रोग और बीमारी तंदुरुस्ती में बदल जाएगी। मैं बड़ा फास्ट हूँ और युग भी बड़ा फास्ट है। मैं ये नहीं चाहता कि 25 साल से आप जपते रहो और वहीं के वहीं पड़े रहो, ऐसा मैं नहीं देखना चाहता हूँ। बाबा जी मैंने 25 साल से नाम दान दिया, लेकिन अभी ऐसा मन नहीं लगता। बाबा जी छोरा नहीं मानता। अरे छोरे का बाप भी मानेगा और पड़ोसी के छोरे का बाप भी मानेगा। तू केवल अपने मन को ठीक से मनाना सीख ले।
अपना जाया तुम्हारी बात नहीं मानती, हमारी बात तो पराए जाए लाखों करोड़ों लोग मानने लग गए, तो हमारे में तुम्हारे में फर्क क्या कि बाबा जी तुलसी तो हैं बाबा जी। अरे मैं जो मेरे को जो मिला है आपको दिखा रहा हूं, आप चल पड़ो ना। मुझे ये नहीं पसंद है कि मैं सत्संग करता रहूं और आप गुरु जी मानते रहे और जीवन भर आप केजी में बैठे रहे और मैं मास्टर बना रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता। लड़का 5 साल का है, केजी में पढ़ रहा है, ठीक है। 6 साल का है तो चलो, अरे 7 साल का है तब भी चलो भाई, मंद बुद्धि है। अब मंद बुद्धि हाई स्कूल यहाँ भी खुल रही है, मंद बुद्धि का है चलो। लेकिन 80 साल का बूढ़ा हो और फिर केजी पढ़ता रहे तो कैसा लगे, क्या खाक पड़ा हो? ऐसे ही आपने माला फिराई भजन किया और पहले जैसी समझ, पहले जैसी शांति और ये दुख सुख होता था, पहले जैसा दुख में दुखी हो जाते थे, सुख में आकर्षित हो जाते थे, और गुरु किया, नामदान लिया और फिर भी वैसे का वैसा, तो फिर आपने क्या पढ़ाई की? कन्या मन्या कुर्र, तू हमारा चेला हम तेरे गुर्र। दक्षिणा धर, तू चाहे मर चाहे तर, हमको ये पसंद नहीं। हम तो कहते कि चलो उठो। फर्क पड़ना चाहिए आपके समझ में। पहले जितना दुख की चोट लगती थी अभी नहीं लगनी चाहिए। पहले जितना सुख में हमारा मन लट्टू होता था अभी नहीं होना चाहिए। पहले जैसा संसार सच्चा लगता था, आप गुरु के शिष्य बन गए और थोड़ी साधना की तो संसार की सत्यता ऐसी नहीं लगनी चाहिए। फर्क पड़ना चाहिए। अब यहाँ से आप ऋषिकेश जाते तो भले तुरंत आपको ऋषिकेश ना दिखे तो कम से कम मोदीनगर तो दिखना चाहिए, मेरठ तो दिखना चाहिए, मुजफ्फरनगर तो दिखना चाहिए, रुड़की तो दिखना चाहिए। मवालियों जैसी यात्रा हम नहीं चाहते। कुछ मवाली लोग थे भांग भांग पी के और बैठे मथुरा में, आए चलो आज आगरा घूमने जाएंगे, बांके बिहारी लाल की जय, खूब पुर हुए और नाव चलाई, वारेवटी से सभी ने नाव चलाई, रात भर नाव चली। प्रभात हुई, कुछ दूर से मकान दिखने लगे, कोई लोग आए नदी किनारे कुछ नहाने धोने। बोले भाई ये क्या मथुरा है, ये आगरा है? उन्होंने कहा नहीं नहीं पंडा जी ये तो मथुरा है। बोले तो है मथुरा कैसे? मथुरा से तो हम रात को चले। उसने कहा रात से तो चले हैं। बोले लंगर, वो रात से तो चले और सब चला रहे हैं। बोले सब तो चला रहे हो लेकिन लंगर नहीं निकाला, इसलिए नाव हिल रही है, मुसाफरी नहीं हो रही। रात भर नाव चली लेकिन लंगर लगा रहा। तो कहीं आपकी भी जीवन की नाव का लंगर तो नहीं लगा हुआ? जरा ध्यान रखियो, पहले लंगर निकालियो फिर यात्रा करियो। मान्यता का लंगर निकालना पड़ेगा। ये शरीर मैं हूं, मैं गुड्डी दा पति हूं, मैं गुड्डे दी पत्नी हूं, मैं बेटे का बाप हूं, मेरा ये अधिकार है। अधिकार छोड़ अपना कर्तव्य पाल। मैं बेटा हूं, पिता की संपत्ति और संपत्ति का अधिकार छोड़, बेटा है तो अपना कर्तव्य पाल, करने की शक्ति का सदुपयोग कर, लंगर निकाल। हम अधिकार पर ध्यान देते हैं, अधिकार नहीं, कर्तव्य को तत्परता से निभाओ। अधिकार तो कर्तव्य का दास बनना चाहिए। अधिकार कर्तव्य का दास हो जाता है। मैं अपना कर्तव्य ठीक से पालता हूं तो मुझे ऊंची गादी का अधिकार अपने आप मिलता है। मैं थोड़े बनाता हूं, तुम ही लोग बनाते हो। ये मैंने नहीं बिछाया, कोई टाट भी बिछा दे तो मैं कभी टोकता नहीं। इतना ऊंचा न बनाया, कहीं मिट्टी में भी बैठना पड़े तो मैं टोकता नहीं, मुझे परवाह नहीं। लेकिन मैं कर्तव्य निभाता हूं तो अधिकार मेरा अपने आप सुरक्षित हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो अपना कर्तव्य, नेकी कर कुएं में फेंक, नेकी कर कुएं में फेंक, तो आपके अंदर से जो करने का आनंद उत्पन्न होगा, जानने और मानने की जो योग्यता निखरेगी, वो आपके जीवन को सत्य स्वरूप ईश्वर के अनुभव से संपन्न कर देगी। नारद जी जा रहे थे अपने तुंबरू नाम के शिष्य के साथ। रास्ते में प्यास लगी, पीपल के पेड़ के नीचे प्याऊ लगा था, पानी पिया, घड़ी भर बैठे तो कुछ बकरे लेकर कसाई जा रहा था। एक बकरा दुकान पे चढ़ गया और मठ खा रहा है। 2-4 मुट्ठी मठ खाया न खाया, दुकान वाला पड़ोसी दुकान के पास खड़ा था। वो भागता हुआ आया और बकरे की पकड़ी मुंडी और बराबर कान पकड़ के धड़ाक सा धड़ाक 2-3
फेंट लगा दी। बकरा करके सारे मठ बाहर निकाल दिए। वो दुकान वाला छोरा ने, जवान ने कान पकड़ के बकरे को कसाई की ओर धकेला, बोले ले तेरा बाप को ले जा, लेकिन इसको हलाल करे तो मुंडी मेरे घर पहुंचनी चाहिए, नहीं तो फिर मेरे जैसा और कोई नहीं मिलेगा। उसने बोला सेठ जी मैं भेज दूंगा। नारद सारा खेल देख रहे थे। उनका तुमरू शिष्य भी टकुर टकुर गुरु का चेहरा देख रहा था और नारद जी बड़े खिलखिला के हंसे। तुमरू ने पूछा कि गुरु जी, प्राणी दुखी होते तो संत के हृदय में दया उत्पन्न होती और संत का हृदय करुणा से भर जाता है, और आप भी ऐसे महान संत हैं, फिर भी इस बकरे को जो गुस्से लगे और आपने ध्यान करा और आप हंसने लगे, गुरु जी जरूर कोई रहस्य है। बोले हाँ ऐसा ही है। बोले गुरु जी क्या रहस्य? बोले छड्डो। बोले ना गुरु जी थोड़ा बताओ। इनकार भी आमंत्रण देता है, जितना ना करे उतना ही जिज्ञासा हुई। आखिर गुरु जी ने कहा कि ये वही सेठ सगाल चंद है जिसके नाम का बोर्ड लगा है। ये दुकान का मालिक था और अभी बकरा बनकर मैंने सोचा कि इतने सारे बकरे जा रहे थे, ये क्यों चढ़ा, क्योंकि इसका जाना माना अगले जन्म का है। ये चढ़ा दुकान पर और मठ खाए, जीवन भर कमाया रखा, मेरी दुकान मेरे बेटे, अब एक मुट्ठी मठ खाने में 3 घुसे सहने पड़े। क्या कर्म की गति है, जीते जी करने की शक्ति का सदुपयोग करता तो अभी ये बुरा हाल नहीं होता। इसलिए मुझे हंसी आई। जो न तरे भव सागर नर समाज, अस पाई सो कृत निंदक मंदमति, आत्महन अधोगति जाई। जो मनुष्य जन्म पाकर ये भव सागर नहीं तरता वो कृतघ्न है, मंदमति है, आत्महत्यारा है। मनुष्य अपनी करने की शक्ति, मानने की शक्ति, जानने की शक्ति का सदुपयोग करे, और सदुपयोग करने की ताकत ये प्रयोग बताता हूँ वो करो तो आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। क्या करना है मैं अभी करवाता हूँ। हरि अगर शरीर में बीमारियां हैं तो उस समय ये भावना करो कि बीमारी शरीर में है, मुझ में नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। ये भावना करो। पड़ोसी स्वस्थ रहे, फलाना स्वस्थ रहे, आप स्वास्थ्य बांटना शुरू करो। आप जैसा दोगे घूम फिर के आपके पास आ जाएगा। अगर चिंता है तो चिंता मन करता है, मैं मन के साथ अभी नहीं जुड़ूंगा, मैं तो आनंद स्वरूप आत्मा के साथ जुड़ूंगा। खुश स्वरूप ज्ञान स्वरूप मेरा परमात्मा है। चिंता मन की है, टेंशन मन को है, मुझे नहीं है। हरिओम 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 हरिओम। जो हो गया देख लिया, जो हो रहा है देख रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। आज हम निश्चिंत रहेंगे। हरिओम 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 हरिओम। प्रयत्न करेंगे लेकिन करने की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, टेंशन नहीं करेंगे। हरिओम 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 हरिओम।
हरि ओम 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 ओम हरि 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 ओम हिम्मत हरि ओम 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 हरि नाम का गुंजन करते करते हरि में खोते जाओ। हरि ओम हरि ओम धीरे धीरे आंखें बंद होती जाएगी, मानने की शक्ति निखरती जाए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। मैं अब चिंता रहित, पाप रहित, दुख रहित, दुखारी श्री हरि की भक्ति में तन्मय हो रहा हूँ। हरि ओम 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 हरि ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, हरि ओम हरि ओम। उसे प्यार करते जाना जिसका तुम नाम ले रहे हो। उसको पता है कि तुम किसका नाम रट रहे हो। जैसे डायनामो घूमने से ऊर्जा बनती है, ऐसे भगवान का नाम रिपीट होने से आध्यात्मिक ओरा बनती है, पाप ताप को नष्ट करती है। हरि ओम 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 ओम हरि 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 ओम। आनंद माधुर्य, उसे प्यार करते जाओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। उसे दुल्हार करते जाओ, हरि ओम, उसको प्यार करते जाओ। जिसको मंदार माला ने प्यार करके प्रकट कर लिया था अपने दिल में आनंद, जिसको मीरा ने दुल्हार किया था, जिसको नानक ने अकाल पुरुष मानकर स्नेह करके अपना काम बना लिया था। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। करने की शक्ति का सदुपयोग हो रहा है। उस सत्य स्वरूप के नाम का सुमरण कर रहे हैं आप। आपका रक्त का कण कण पवित्र हो रहा है। आपकी मानने की शक्ति भी सुंदर बनी जाएगी। करने की शक्ति का सदुपयोग करेंगे तो मानने की शक्ति भी
सत्य के तरफ प्रगाढ़ होती जाती है। मैं हरि ओम, मैं हरि ओम, मैं हरि ओम, मैं हरि ओम। शुभ समाचार है, मंगल घड़ियां हैं, मंगल वेला है। ये धरती भी वाइब्रेट हो रही है। हरि ओम, 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 हरि ओम। आनंद, माधुर्य, मस्ती, खुशी, तुम्हारा हृदय पावन हो रहा है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे दिल में खुशी उभरती जाएगी, मुझे पक्का विश्वास है। तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता निखरती जाएगी, बिल्कुल पक्का अनुभव है मेरा। आनंद है, माधुर्य है, करने की शक्ति का सदुपयोग है। हरि ओम, 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 हरि ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। हरि ओम, 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 हरि ओम। मंगल वेला, हरि ओम, 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 हरि ओम। आनंद है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अब मुंह से नहीं बोलो, मन से बोलोगे तभी भी काम चल रहा है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम, हरि 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 ओम। तुम्हारी रग रग पावन तुम कर रहे हो, तुम्हारा हृदय तुम पावन कर रहे हो। हरि ओम, 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 हरि ओम। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। राम 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 राम। प्रभु तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। राम 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 राम। प्रभु तेरी जय हो। संसार स्वप्न है, प्रभु अपना है। राम 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 राम। हरि 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 ओ हा, हा, हा। प्रभु तेरी जय हो। उसे प्यार करते जाना, उसे अपना मानते जाना। मधुर शांति, उसे प्यार करते जाओ, उसे अपना मानते जाओ। शायद कईयों ने जिंदगी में पहली बार ऐसा माधुर्य चखा होगा। दुनिया का बनकर देख लिया, भगवान का बनकर देख जरा। इस रास्ते में कितनी खुशियां हैं, इस रास्ते पे जरा चल के देख जरा भैया। प्रभु तेरी जय हो। कृष्ण चढ़े कदम केरा डार, हेठा उतरो ने महाराज। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, बिंद्रावन की कुंज गलियों में ठुमक ठुमक रास रचैया। भावना करो, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, सांवला सलोना गेंगरुले बाल और तिरछी निगाहें करुणा वरुणा बरसाता हुआ। भगवत प्रसाद हम पर बरस रहा है। गुरु कृपा बरस रही है, भगवत कृपा बरस रही है। जरा गोता मारो, थोड़ा मानने की शक्ति में जरा गोता मारो। ऐसा अनुभव पहली बार हुआ है कईयों को। ऐसा माधुर्य और पुण्य पहली बार। जयराम जी बोलना पड़ेगा। प्रभु तेरी जय हो। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। हरि ओम।